इंटरव्यू में उन्होंने वो जो सजदे वाला विवाद हुआ था ना, बहुत वायरल हुआ था, उस पर भी अपनी बात रखी है। और ये पहली बार है जब मोहम्मद शमी ने उस सजदे वाली बात पर खुलकर बयान दिया है, बोले हैं, बताया है कि आखिरकार वो क्या था। मोहम्मद शमी ने सजदा कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी, सवाल उठाने वालों को दिखाया आईना, कहा मैं गर्व से कहूंगा कि मुसलमान हूँ। अगर कोई सजदा करना चाहेगा तो कौन रोकेगा? मैं किसी को आपके धर्म से नहीं रोकूंगा, आप किसी को मेरे धर्म से नहीं रोकेंगे। अगर मुझे सजदा करना होगा तो मैं करूंगा, इसमें समस्या क्या है? मैं कहता हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं। अगर मुझे कोई समस्या होती तो मैं भारत में नहीं रहता। अगर मुझे सजदा करने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती तो मैं यहाँ क्यों रहता? क्या मैंने पहले कभी 5 विकेट लेने के बाद ऐसा किया है? मैंने कई बार 5 विकेट लिए। आप मुझे बताएं कि आपको कहां सजदा करनी है और मैं वहां जाकर सजदा करूंगा। सामने क्रम एशिया कप में भारत की तरफ से सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले 2 खिलाड़ी थे, जिनमें एक मोहम्मद शामी और दूसरे मोहम्मद सिराज, दोनों ही मुसलमान खिलाड़ी हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी बड़ी शिद्दत से उस वक्त फैली थी जब फाइनल में मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट करके घुटनों के पल बैठकर बिल्कुल सजदे की पोजीशन में जाते जाते रुके और फिर उठ गए और अपने बाकी साथियों को गले मिलने लगे। और ये बात थी उनके फाइफर लेने के बाद की, जिस पर फिर पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं और क्रिकेट के लवर्स हैं, उन्होंने काफी तनकीद की थी मोहम्मद शामी पर। और ये तक कहा गया था कि भारत में मुसलमानों को सजदा तक करने की इजाजत नहीं और मुसलमान नहीं चाहते कि कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, इसलिए मोहम्मद शामी ने सजदा तक नहीं किया। उस पर अब पहली बार मोहम्मद शामी ने अपनी खामोशी तोड़ी है और खुलकर बात की है। आगे चलकर आपको भारतीय मीडिया की जुबानी वो सारी कहानी बताएंगे, लेकिन आप इस जस्टिफिकेशन से कितने सेटिस्फाई हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि तस्वीर का जो रुख मोहम्मद शामी बता रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट है जिस पर दुनिया बात करती रही, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स वगैरह भी चलते रहे। आपको भारतीय मीडिया की जुबानी वो डिटेल में बताते हैं कि मोहम्मद शामी का इस सारे मामले पर अब क्या मौकफ है, जब उन्होंने पहली बार एक इंटरव्यू में खुलकर इस सारे मामले पर बात की है। मोहम्मद शमी ने सजदा कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी, सवाल उठाने वालों को दिखाया आईना, कहा मैं गर्व से कहूंगा कि मुसलमान हूँ। मोहम्मद शमी ने पहली बार टीम इंडिया को लेकर किया बड़ा खुलासा। वर्ल्ड कप फाइनल हार के बाद कोई नहीं कर रहा था एक दूसरे से बात, बताया क्या हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल हारने पर। भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में शमी ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। उसके बाद वो इस तरह घुटनों के बल ग्राउंड पर बैठ गए थे। बस इसी तस्वीर को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कुछ पाकिस्तानी ट्रोल्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोल्स का कहना था कि शमी सजदा करना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। ऐसा कहने वालों को अब शमी ने सामने आकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल एक टीवी चैनल से बातचीत में मोहम्मद शमी ने कहा, अगर मैं सजदा करना चाहूं तो इससे कौन रोकेगा? अगर मुझे सजदा करना होगा करूंगा, इसमें दिक्कत क्या है? मैं गर्व से कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं गर्व से कहूंगा कि मैं भारतीय हूं, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मुझे किसी से सजदा करने की इजाजत मांगनी है तो मुझे इस देश में क्यों रहना चाहिए? क्या मैंने पहले कभी 5 विकेट लेने के बाद ऐसा किया है? मैंने कई बार 5 विकेट लिए। आप मुझे बताएं कि आपको कहां सजदा करनी है और मैं वहां जाकर सजदा करूंगा। आगे शमी ने किस तरह से उलझुलूल बातें करने वालों की बखिया उधेड़ी और क्या कुछ कहा। बकौल शमी, इस तरह के लोग किसी के नहीं होते, वो सिर्फ हंगामा पैदा करना चाहते। मैंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 200% एफर्ट के साथ गेंदबाजी की। विकेट तेजी से गिर रहे थे और 3 विकेट लेने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक और लेना होगा। आज 5 विकेट हॉल। मैं थक गया था, मैंने गेंदबाजी में जी जान लगा दिया था, इसीलिए जब मुझे अपना 5वां विकेट मिला तो मैं घुटनों के बल बैठ गया। लोग इसे अलग नजरिए से देखने लगे। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी बातें बनाते उनके पास कोई और काम नहीं है। जब से टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, सभी का दिल टूटा है, करोड़ों देशवासियों का दिल दुखी है, मोहम्मद शमी का भी दिल दुखी है। मोहम्मद शमी हाल ही में एक इंटरव्यू में उनका कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, हार के बाद क्या क्या हुआ, टीम के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, सब कुछ मोहम्मद शमी ने बताया। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने वो जो सजदे वाला विवाद हुआ था ना, बहुत वायरल हुआ था, उस पर भी अपनी बात रखी है। और ये पहली बार है जब मोहम्मद शमी ने उस सजदे वाली बात पर खुलकर बयान दिया है, बोले हैं, बताया है कि आखिरकार वो क्या था। तो क्या कहा है मोहम्मद शमी ने, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपको तो पता ही है, मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया था। लगभग 7 मैच में ही उन्होंने 24 विकेट चटका दिए थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो गेंदबाज रहे थे। पूरे वर्ल्ड कप में 3 बार उन्होंने 5-5 विकेट एक पारी में लिए थे। बहुत गजब का उनका वर्ल्ड कप गया था। बस फाइनल की एक कसर जो है, एक तीस जो है वो रह गई।
बाकी दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और इन्हीं गेंदबाजी में एक स्पेल था श्रीलंका के खिलाफ, जब उन्होंने 5 विकेट लिए थे तब मोहम्मद शमी घुटनों पर बैठ गए थे। तब लोगों को लगा कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह वो सजदा तो करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो घुटनों पर ही थोड़ी देर बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा जैसा कि लोगों ने उम्मीद की थी। फिर कुछ लोग सोशल मीडिया पर, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस इशारे को थोड़ा अलग तरीके से लिया, इसको मुद्दा बना दिया, शमी को ट्रोल करने लगे। तो बुधवार को एक इंटरव्यू में शमी से इस बारे में पूछा गया तो शमी ने इसका जवाब दिया, अगर कोई सजदा करना चाहेगा तो कौन रोकेगा? मैं किसी को आपके धर्म से नहीं रोकूंगा, आप किसी को मेरे धर्म से नहीं रोकेंगे। अगर मुझे सजदा करना होगा तो मैं करूंगा, इसमें समस्या क्या है? मैं कहता हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। अगर मुझे कोई समस्या होती तो मैं भारत में नहीं रहता। अगर मुझे सजदा करने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती तो मैं यहां क्यों रहता? मैंने सोशल मीडिया पर उन टिप्पणियों को भी देखा, क्या मैंने कभी सजदा किया ग्राउंड पर? नहीं किया। फिर शमी ने कहा कि भाई ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं और जमीन पर आखिरकार वो बैठे क्यों थे, घुटने उन्होंने क्यों टेके थे, इसकी भी असली वजह उन्होंने बता दी। शमी ने कहा, मैं इसे भारत के हर मंच पर करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लोग अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये लोग ना तो मेरे साथ हैं और ना ही आपके साथ। ये किसी से प्यार नहीं करते, इन्हें बस कंटेंट चाहिए। मैं जैसे था वैसे ही मैंने घुटने टेक दिए। मेरे प्रयास से परे गेंदबाजी में थक गया था, लोगों ने इस इशारे को एक अलग तरीके से ले लिया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी कि शमी कह रहे हैं मैं थक गया था भाई, इसलिए मैंने घुटने टेक दिए, थोड़ा आराम करना चाहता था और लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें फैला दी। तो ये पहली बार शमी ने उस सजदे वाले विवाद पर अपनी बात रखी है। कहा मैं गर्व से कहता हूं मुसलमान हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं, सजदा करना होगा, जहां चाहूंगा वहां करूंगा, मुझे कोई बताएगा नहीं कि मुझे कहां सजदा करना है कहां नहीं करना है। और ये हिंदुस्तान वाली पाकिस्तान वाली बातों से मुझे जरा अलग रखिए, मैं पहले भारतीय हूं। तो उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो जबरदस्ती शमी को ट्रोल कर रहे थे, अलग अलग ज्ञान दे रहे थे। काम धाम कुछ है नहीं, मोबाइल पर बैठे रहते हैं, यही सब जरूर चीजें करनी होती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, प्लेयर्स को टारगेट करो, शमी को तो ज्यादातर टारगेट किया जाता है क्योंकि कुछ लोगों से देखा नहीं जाता है कि एक मुसलमान इतना अच्छा टीम इंडिया के लिए कर रहा है और उसके लिए, वही उसी मुसलमान के लिए हिंदुस्तान पहले है, धर्म बाद में। वो खुद ये बात कहता है। तो कुछ लोगों को जिनके लिए धर्म पहले है, जो धर्म के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, वो उनके पेट में मिर्ची लग जाती है, दिक्कत हो जाती है, वो झेल नहीं पाते कि शमी ऐसी बातें कैसे कर रहा है। उनके गाल पर तमाचा मार दिया मोहम्मद शमी ने सीधा सीधा। अब जाओ करो ट्रोल मोहम्मद शमी को।